अथ पंचविंशो अध्यायः। देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी योग माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योग प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो लीलाएं करते हैं, वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, मुने, आपकी ही भांति जब विदुर ने भी यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्मकलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, भूमन प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञानांधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञानांधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञानांधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह गेह आदि में जो मेरेपन का दुराग्रह होता है, वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की, वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारबिंद से इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, साध्य सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले
काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन, सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अक्षेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रुभाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं। उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। साध्वे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद अध्याय 25 से श्लोक संख्या 1 से 27 तक से लिया गया है।